हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारी एनसीईआरटी की सीरीज में और हम बात कर रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी पर। आज की जो हमारी बुक है वो है सामाजिक और राजनीतिक जीवन भाग 1। ठीक है। और आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम जो बात कर रहे हैं, जो भी हम बुक्स पढ़ रहे हैं, वो हम एज ए कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है। हमें क्लास 6 के पेपर नहीं देने हैं जो हमको हर एक लाइन याद करनी है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। हमें जो है कंपटीशन के हिसाब से पढ़ना है। हमें ये बात समझनी होगी कि इस चैप्टर का मुख्य बिंदु क्या है, ये चैप्टर हमें क्या समझाना चाहता है और उसका हम एस्से राइटिंग में या मेंस में, ठीक है, किस प्रकार से उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको जो है केवल मुख्य बिंदु पर, मेन बातों पर ही इनमें फोकस करना है। ठीक है। और इस चीज़ को बस समझना है कि जिस किताब को हमने क्लास 6 में एक बुक की तरह, मतलब एक तरह से पढ़ा था, उसको रटा था, आज हमको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आज हमें उसको केवल समझना है, अपनी समझ को विकसित करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एनसीईआरटीज़ होती हैं वो इंसान की समझ को विकसित करने वाली बुक किताबें होती हैं। ज्ञान के साथ साथ वो आपकी समझ विकसित करती हैं, जबकि अन्य किताबें आपको केवल ज्ञान देती हैं। तो आपको ये सभी बातें ध्यान में रख के इस कहानी को, इस किताब को, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें मैं आपकी मदद करूँगा। बस आपको जो है आराम से इसको सुनना है, उसके बाद एक बार फिर से इसका घर पे जो है रिवीजन करना है। आज का जो पहला चैप्टर है वो है हमारा विविधता पे हम बात करने वाले हैं। आज हम समझेंगे कि विविधता क्या होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि विविधता क्या है तो आपके मन में कई सारे उत्तर होंगे। जैसे कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, तो ये हमारी विविधता है। यहाँ पे कोई अमीर है, कोई गरीब है, ये हमारी विविधता है। कुछ लोग खाते हैं, मतलब कुछ लोग अलग अलग चीज़ें खाते हैं, कहीं के यहाँ पे त्यौहार अलग हैं, ये हमारी विविधता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने लोग जितनी तरह की बात करेंगे, ये अलग अलग बातें भी अपने आप में एक विविधता है। तो इस चीज़ को समझना है कि क्या जो हम कह रहे हैं वो सही बात है, क्या वही विविधता है, या इसका कुछ और मीनिंग्स है, कुछ हम गलत तो नहीं समझते हैं। तो आज इस चैप्टर के माध्यम से हम विविधता को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इसमें जो है आपको स्टार्टिंग में 3 चित्र दिखाए गए हैं और बताया गया है कि इसमें आपको डिफरेंस बताना है। तो आप देख रहे होंगे इसमें जो है अलग अलग हैं, इसमें लिंग के कपड़े अलग हैं, इसमें एक लेडीज़ हैं, एक लड़की है, एक लड़का है, लिंग के अनुसार भी जो है ये अलग हैं। तो ये भी जो है अपने आप में क्या है, एक विविधता को दिखाता है। तो आज जो है हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अगर आपसे कोई चित्र बनाने के लिए कहा जाए तो वो भी अपने आप में एक अलग होगा। ठीक है। वो औरों से अलग होगा क्योंकि आपकी सोच अलग है, आपके कार्य करने का तरीका अलग है। तो वो भी जो है अपने आप में एक अलग ही विविधता को प्रदर्शित करता है। इसमें जो है एक कहानी दिखाई गई है, दोस्ती करना। ठीक है। इसमें जो है आप देखोगे कि आपको 2 लड़के दिखाए गए हैं, जिसमें एक लड़का साइकिल पर है और दूसरा लड़का जो है अखबार बेच रहा है। दोनों का नाम ही क्या है, समीर है। इसमें एक लड़का जो अखबार बेचता है वो कभी आज तक स्कूल नहीं गया है, जबकि जो दूसरा लड़का साइकिल पे है वो स्कूल जाता है। ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक लड़का इसमें अमीर है और एक लड़का क्या है, गरीब है। एक के पास वो सभी संसाधन हैं, ठीक है, जिनका उपयोग करके वो स्कूल जा सकता है। उसके पास स्कूल की फीस है, स्कूल की ड्रेस है, ठीक है, जाने के लिए उसके पास साधन है। जबकि दूसरे लड़के के पास स्कूल की फीस भरने के लिए या कपड़ों के लिए, उसकी ड्रेस के लिए पैसे नहीं हैं, मतलब उसके पास संसाधन नहीं है, तो वो स्कूल नहीं जा पाता है। तो यहाँ पर क्या है, एक बंदा अमीर है और दूसरा क्या है, गरीब है। तो क्या ये विविधता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो क्या है, अमीरी और गरीबी विविधता नहीं होती है। ठीक है। एक बच्चे को ये तक नहीं पता कि सब्जेक्ट्स होते क्या हैं, ठीक है, उसको हिंदी पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, जबकि दूसरा लड़का जो है इन सब बातों को सुनता है तो उसको आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, कि एक बंदे को ये तक नहीं पता कि सब्जेक्ट्स क्या चीज़ है, तो दूसरा लड़का जो है इसमें हैरान रहता है। तो ये क्या है, एक अमीर गरीबी का एक अंतर है। ठीक है। तो ये विविधता के अंतर्गत नहीं आता है। ये तो हमारे समाज में जो संसाधनों का वितरण है, जो उनका असमान वितरण हुआ है, उसको प्रदर्शित करता है। ठीक है, उसको जो है प्रदर्शित करता है। इसको हम विविधता में नहीं लेते। तो आपको इस बात को समझना होगा कि जो अमीरी और गरीबी है वो विविधता का हिस्सा नहीं, वो हमारे समाज की असमानता का हिस्सा है, जिसने हमेशा ही हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया है। ठीक है, हम लोगों में भेदभाव किए हैं।
तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि ये चीज़ विविधता में नहीं आती है। ऐसे ही अगर हम बात करें कि अगर आप किसी कुम्हार के घर पैदा होते हैं, इसमें बताया गया है, तो आप क्या होंगे, हमेशा कुम्हार होंगे। यदि आप किसी राजपूत के घर पैदा होते तो आप राजपूत होंगे, किसी शूद्र के घर पैदा होते तो आप हमेशा के लिए शूद्र होंगे। तो ये सब क्या है, क्या ये विविधता है? ये भिन्न भिन्न जो जातियां हैं जो हमने बनाई हैं, क्या ये विविधता है? नहीं, ये जो है हमने बनाई हैं और ये जो है समाज को बंटवारा करने के काम आती हैं, समाज को अलग करती हैं। ये विविधता नहीं है, ये एक असमानता को दर्शाती हैं। तो आपको समझना होगा कि हमारे समाज में चलने वाली जातियाँ हमारे समाज की जो अमीरी और गरीबी हैं वो विविधता नहीं है, वो जो है असमानता है। ठीक है, विविधता क्या होती है आपको जो है इसमें समझाया गया कि अगर वो दोनों लड़के दोस्त बन जाते हैं तो वो किस प्रकार से एक दूसरे के साथ बैठेंगे, दोनों के घर का खाना अलग होगा, दोनों के कपड़े अलग होंगे, दोनों अलग अलग त्यौहार मनाते होंगे। ठीक है, तो ये जो जितने भी उनके क्रियाकलाप हैं उनमें जो है कुछ डिफरेंस है। ठीक है, उनके त्यौहार अलग है, उनके बोलने की भाषा अलग है। तो ये जो है क्या है, ये हमारी विविधता है, जिसको हम कहते हैं एक अनेकता में एकता का जो कॉन्सेप्ट है भारत का, उसको समझने के लिए ये बहुत ही अच्छा एक चैप्टर है जिसको आपको जो है इसको समझना पड़ेगा। अब आपको दिखाया गया है पे कि भारत में विविधता के बारे में आपको इसमें बताया गया है। ठीक है, तो इसमें एक चार्ट बनाया गया है जिसमें आपको बताना होगा, जैसे प्रार्थना इबादत करना, तो जो हिंदू लोग होते हैं भक्ति गीत गाते हैं। ठीक है, मुस्लिम्स कैसे करते हैं, सिख क्या करते हैं, उनका एक अपना अलग तरीका है। उसके बाद शादी करना, जो हिंदू रिवाज है वो अलग हैं, मुस्लिम रिवाज हैं वो अलग हैं। ठीक है, कोर्ट मैरिज एक अलग चीज़ होती है। जो क्रिश्चियन है उनकी शादी करने का तरीका अलग है। ऐसी विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना, ठीक है, हम लोग अलग कपड़े पहनते हैं। जो मुस्लिम समुदाय हैं उनके जो है अलग ड्रेसेस हैं, सिखों के अलग हैं, पंजाबी अलग हैं। ठीक है, तो इसमें जो है अभिवादन करने का तरीका, कुछ कहते हैं वालेकुम सलाम, हम लोग कहते हैं राम राम। ठीक है, जो पंजाबी होते हैं कहते हैं सत श्री अकाल। तो इस तरीके से सबका अलग है। चावल पकाने का तरीका अलग है। तो इसमें अलग अलग चीज़ें दिखाई गई हैं। ये सब क्या है, ये विविधता है, ना कि अमीरी गरीबी या फिर जाति व्यवस्था। ये विविधता नहीं होती है दोस्तों। विविधता होती है ये जो जितनी भी चीज़ें हमको दिखाई गई हैं, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, उसमें जो भिन्नताएं हैं वो हमारी विविधता होती हैं। ठीक है, तो इसमें आपको जो है समझना है कि हम विविधता को कैसे समझें। तो अगर आप ये सोचो कि जो करीब 200 या 225 साल पहले क्या होता था कि जब लोग लंबी लंबी यात्राएं करते थे और उस समय जो है यात्रा करने के साधन नहीं होते थे, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब वो जाते थे तो उनको बीच में काफ़ी टाइम लगता था और उनको एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पे उनको रुकना पड़ता था वहाँ पे बहुत बहुत लंबे समय तक। तो वहाँ की जो संस्कृति होती थी, वहाँ के जो कल्चर होते थे, वो उनमें ढलते थे, कुछ उनसे अपनाते थे और कुछ उनको देते थे। ठीक है, ये जो यात्राएं होती थी उसके भिन्न भिन्न कारण थे। ठीक है, चाहे वो लड़ाई हो सकता है, चाहे वो व्यापार हो सकता है। आज भी हम जो है काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ठीक है, या फिर वो पर्यटन के साधन हो सकते हैं, या फिर वो धर्म प्रचार हो सकता है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें थी जिसके लिए उस समय जो मनुष्य है एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया और वहाँ पर रहा बसा और वहाँ की संस्कृति को अपनाया और अपनी संस्कृति को वहाँ पर छोड़ा। तो ये जो है एक तरीके से एक दूसरे की मिली जुली संस्कृति को अपनाकर एक मिश्रित संस्कृति जो हमारे यहाँ पर आई है, वो क्या है, वो हमारी विविधता है। एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे की अच्छाइयों को, एक दूसरे की संस्कृति को अपना लेना ही ये हमारी देश की विविधता है, ये हमारे देश की एकता है। ठीक है, इसमें जो है आपको दो स्थान दिखाए गए हैं, लद्दाख और केरल। इन दोनों में डिफरेंस बताया गया है। ठीक है, ये कैसे अलग होते भी भारत में एकता को प्रदर्शित करते हैं। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख आपने देखा है कि ये जो है जम्मू कश्मीर वाला एक रेगिस्तानी इलाका है। ठीक है, हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। यहाँ पर जो लोग हैं वो पानी के लिए भी जो बर्फ़ पिघलती है उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, ये एकदम डिफरेंस है, लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं। ठीक है, और इस दर्रों के माध्यम से ये मध्य एशिया को भारत से कनेक्ट करता है। जो वहाँ के यात्री हैं वो कई यात्री जो है इस रास्ते जो है भारत आए। यहाँ पर एक भेड़ मिलती है। ठीक है, जिससे एक ऊन प्राप्त हुई, इसको कहते हैं पश्मीना। ठीक है, और पश्मीना ऊन बहुत महंगी होती है, इसलिए जो पश्मीना कंबल बनते हैं
ऊन से, वो भी क्या होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। ये व्यापार के माध्यम से मध्य एशिया के लोगों को भारत के लोगों से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पे मुस्लिम आए और जो उधर से ईरानी, चीनी, जो काफ़ी लोग जो है यहाँ से आए, इसने तिब्बत को जो है अपने आप से कनेक्ट करा और आज लद्दाख को हम जो एक छोटा तिब्बत के रूप में मानते हैं। तो यहाँ पे जो है जितने भी जो लोक गाथाएँ हैं, जो गान हैं, वो भी काफ़ी सारे जो प्रचलित हैं, उसमें मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग उसको गाते हैं और उस पर नाटक लिखते हैं। ठीक है, उस ग्रंथ को हम जो है केसर सागा के नाम से जानते हैं। आपको याद रखना है, ये आपको दिखाया गया है यहाँ पे, केसर सागा के नाम से जो है काफ़ी अधिक प्रचलित है और ये तिब्बत का एक ग्रंथ है जो लद्दाख में भी गाया जाता है। तो ये हमारी विविधता है और उसके बाद भी विविधता होते हुए भी उसमें एकता आपको दिखाई देती है कि मुस्लिम भी और बौद्ध भी, वो सभी जो है इस चीज़ को अपने अपने तरीके से करते हैं। इसके बाद जो है आपको केरल के बारे में दिखाया गया है। जो केरल है वो भारत के दक्षिण पश्चिम कोने पर एक बसा हुआ है। यहाँ पर काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते थे। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापार के लिए बहुत ही आकर्षित हुआ। यहाँ पर जो है यहूदी लोग, सबसे पहले अरबी और यहूदी लोग केरल आए और उन्होंने यहाँ पर व्यापार करना शुरू किया। यहाँ पे जो है ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ पर आते हैं और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने करीब 700 साल पहले यहाँ आए अपने यात्रा वृतांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत होती थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत आने का एक अलग समुद्री मार्ग भी खोज लिया। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिसमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वो हूबहू वैसे ही हैं जैसे चीन में इस्तेमाल किए जाते थे। उनको जो है चीना बल्ला कहते हैं। ठीक है, चीना बला कहते हैं और इसको तलने के लिए जिस बर्तन का उपयोग करते हैं उसको चीना चट्टी कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं इन सब शब्दों का जो ओरिजिन है वो कहाँ से होगा। इस प्रकार से ये दोनों ही स्थल लद्दाख और केरल अलग अलग कोने पर हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर सभी धर्मों के लोग, ठीक है, यहाँ के कल्चर को अपने अपने तरीके से मानते हैं और ये जो है संपूर्ण जो है भारत के हिस्से हैं। तो ये जो है एक विविधता में एकता है, यहाँ पे अलग अलग होते हुए भी ये जो है एक हैं। उसके बाद हम बात करें केरल और लद्दाख की जो है भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, जबकि दोनों का इतिहास में जो है एक प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं। इन्हीं क्षेत्रों में चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने इनको प्रभावित किया। केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, तो वहीं लद्दाख के क्षेत्र ने वहाँ पे ऊन के व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस प्रकार से पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना है और हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका अपने अपने जो है धीरे धीरे क्या होता है, चेंज होता जाता है। हम कुछ चीज़ें ग्रहण करते हैं और कुछ चीज़ें जो है वहाँ पे अपनी छोड़ के आते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। यही हमारी एकता को प्रदर्शित करता है, यही हमारी विविधता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेश के लोग शामिल थे। इन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किए, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीके से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि भारत के लोग में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा, मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। इसी बात पे जो है यहाँ पे एक पंक्ति दी गई है, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना, सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे तो भूल जाना, गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना, हिंदू और मुस्लिम की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भीगो के जाना, कुछ जेल में पड़े हैं कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना, दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना।
तो ये जो है, ये जो पंक्ति लिखी गई हैं, ये जलियांवाला बाग के कांड के बाद लिखी गई हैं, जिसमें एक ब्रिटिश अधिकारी ने गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें महिला, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ना जाने कितने लोग जो है इसमें नृशंसता के साथ मारे गए और बहुत ज़्यादा जो है इसमें घायल हुए थे। तो यह गीत जो है उन शहीदों की याद में गाया जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारे विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं, इसमें पूछा गया है। ठीक है, ये भी जो है एक ऐसी परिकल्पना है जिसका उदय उसी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुआ था और इसमें भी जो है हमारे एकता को दिखाया गया है और इसका प्रयोग हमने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक भारत की एक खोज में यह बताया है कि जो एकता है वो कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो राष्ट्रगान है उसमें भी आप देखोगे कि अलग अलग क्षेत्र का, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, आप जब पढ़ते हो तो उसमें विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन किया जाता है और उसमें जो है एकता को दिखाया जाता है कि संपूर्ण भारत में अलग अलग चीज़ें, अलग अलग स्थान हैं, अलग अलग नदियां हैं, लेकिन फिर भी क्या है, वो एक हैं, वो पूरा सब कुछ मिल के एक भारत का निर्माण करते हैं। तो इसे हम कहते हैं विविधता में एकता की बात करते हैं और यही हमारे भारत की शक्ति है। तो आज इस वाले चैप्टर में बस इतनी ही बात थी दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।